आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS लॉ अकेडमी। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो केस स्टडीज़ की क्लास होगी और परसुएशन वाला टॉपिक जो है वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम जो है 3 केस स्टडीज़ जो है वो आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहला जो आपका आज का केस जो है वो है कि आप जो हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप HR हो, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज के हेड जो हो, HR डिपार्टमेंट के हेड हो, आप HR डिपार्टमेंट के हेड हो, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ क्या है कि एक दिन एक वर्कर जो था वो ऑन ड्यूटी मर गया, ठीक है, ऑन ड्यूटी जो है उसकी डेथ हो गई। जब इंक्वायरी बिठाई गई तो आपको क्या पता चलता है कि वो वर्कर जो था उसने दारू पी हुई थी, लिकर कंजम्पशन, और ड्रंक था वो, ठीक है, उसने दारू पी हुई थी और दारू पी के वो जो है वो अपने काम करने आ गया और अपनी ही नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि उसने दारू पी हुई थी उसको होश नहीं था, अपनी ही नेग्लिजेंस की वजह से उसकी डेथ जो है वो हो गई। ये सब कैसे सामने आया? इंक्वायरी में, ठीक है। तो इंक्वायरी में इस चीज का पता चला। अब हुआ क्या कि जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली जो है वो कंपनी से जो है कंपनसेशन मांग रही है कि हमें जो है कंपनसेशन जो है वो दिया जाए, ठीक है। कंपनी का कहना है क्योंकि उस बंदे ने दारू पी हुई थी तो हमारी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, और हमने तो है सख्त हिदायतें दी हुई हैं कि आप ऑन ड्यूटी जो है शराब नहीं पी सकते, और शराब पी के आप काम कर रहे हो, देन अपनी नेग्लिजेंस की वजह से आपकी डेथ हो रही है तो हम किसी भी तरीके का कंपनसेशन जो है वो नहीं देंगे, ठीक है। अब कंपनी ने बोल दिया कि कोई भी कंपनसेशन जो है वो नहीं मिलेगा, जिस वजह से क्या हुआ कि जो दूसरे वर्कर्स जो हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारे वर्कर भाई जो है उसको न्याय जो है वो मिलना चाहिए, उसको कंपनसेशन जो है वो मिलना चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम भी जो है वो स्ट्राइक कर देते हैं। उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी है, ठीक है। अब आपको जो है, क्योंकि आप HR हेड हो, तो आपको जो है ये बोला गया है कि आप बताओ कि आप जो है, आपकी कंपनी जो है वो आपको कहती है कि इस मसले को जो है आपको सॉल्व करना है, तो एक हमें रिपोर्ट जो है वो बना के दो, ठीक है। तो आपको वो रिपोर्ट जो है वो बतानी है, आपसे रिकमेंडेशन जो है वो आपसे उस रिपोर्ट में मांगी गई है कि आप क्या रेकमेंड करते हो इस तरीके के सिचुएशन में, हमें जो है वो क्या करना चाहिए, उसी का आंसर जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट रिकमेंडेशंस वुड यू प्रोवाइड टू द मैनेजमेंट, डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच ऑफ द रिकमेंडेशन, ठीक है। आप क्या क्या रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाते हो कंपनी को और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है वो क्या क्या होंगे वो भी जो है वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो आप क्या क्या रिकमेंडेशन जो है वो दे सकते हो? सबसे पहले जो है आप क्या कह सकते हो कि जो हमें हमेशा से मैं आपको कहता हूं कि हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि लॉ क्या कहता है, आप दारू पी के जो है वो नहीं आ सकते, ठीक है। तो आप नहीं आ सकते तो फैमिली की कोई भी कंपनसेशन जो है वो नहीं बनती, वो बंदा सबसे पहले तो दारू पी के आया, दूसरा अपनी गलती की वजह से मरा, ठीक है, तो उसके ऊपर फैमिली का कोई भी कंपनसेशन जो है वो नहीं बनता है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि जो लॉ एंड ऑर्डर कहता है, ठीक है, जो रूल्स कहते हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनसेशन जो है वो नहीं बनता है, ठीक है, ऑप्शन 1। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स इसके ये हैं कि अगर कोई भी कंपनसेशन जो है वो नहीं दोगे तो जो दूसरे वर्कर्स जो हैं, ठीक है, उन्होंने क्योंकि काम बंद कर दिया उस वजह से आपकी कंपनी जो है उसका नुकसान होगा, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन जो है वो नीचे जाएगी। उसके अलावा और क्या होगा कि वर्कर्स के बीच में जो है आपका जो है आपकी कंपनी और वर्कर्स के बीच में जो एक दूसरे के ऊपर भरोसा होता है वो भरोसा जो है वो उठ जाएगा अगर हम ऑप्शन 1 जो है वो फॉलो करते हैं, यानी कि कोई भी कंपनसेशन जो है वो नहीं देते, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो उसके ये नुकसान है वो आपने लिख देने हैं। नंबर 2, ऑप्शन 2 जो है वो आपके पास क्या अवेलेबल है कि आप जो है कंपनसेशन दे दो, ठीक है, कि कंपनसेशन प्रोवाइड करवा दो। अब उससे डीमेरिट क्या होंगे कि वर्कर जो है उनके ध्यान में यह जाएगा कि किसी बंदे ने गलत तरीके से जो है, एक बैड एग्जांपल जो है वो वर्कर्स के नजर में जो है वो सेट होगा कि हम भी आगे से इस तरीके की हरकत जो है हम भी कर सकते हैं, हम भी दारू पी के काम के ऊपर जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है वो भी उसकी डीमेरिट जो है वो ये है। अब बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास है ऑप्शन 3 जो है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि इसकी फैमिली को कोई भी कंपनसेशन ना दो, ठीक है, उनको बोलो कि आपका जो ये जो है आपका फादर, हस्बैंड या जो भी आपका जो भी लगता था वो पर्टिकुलर बंदा वहां पे शराब पी के आया था और उसके बदले में आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके किसी भी एक किन को, किसी भी एक बच्चे को हम उसकी जगह पे जॉब जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं,
ठीक है। तो उसकी फैमिली के किसी मेंबर को उसकी जॉब जो है वो दे दी जाए, साथ ही साथ दूसरे मेंबर्स जो है, वर्कर्स जो है, उनको ये सख्त हिदायत दे दी जाए कि अगर कोई भी जो है शराब पी के आता है तो उसको कोई भी कंपनसेशन जो है वो हमारी कंपनी जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाती। एक सही एग्जांपल जो है उनकी नजर में जाएगा कि किसी भी तरीके का कंपनसेशन नहीं मिलता, और अगर कोई दारू पी के आता है तो वो जो है वो अपनी मौत का जिम्मेवार जो है वो खुद होगा, कंपनी जो है उसके लिए कोई भी लायबल जो है वो नहीं होगी। उसी के साथ साथ आप रूल्स और रेगुलेशन जो है वो भी लागू कर सकते हो कि पहले ही जो है वर्कर जैसे ही वो एंट्री लेता है तभी वहीं पे उसकी चेकिंग वगैरह जो है होती है। अगर वहां पे पाया जाता है कि वो वर्कर जो है किसी भी तरीके का उसने नशा जो है वो किया हुआ है तो उस दिन जो है उसको काम करने ना दिया जाए, या वहां के जो उनके सुपरवाइजर जो हैं उनको ये हिदायतें जो है वो दे सकते हो। ये है आपको ऑप्शन 3, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल थे, इन्हीं 3 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर जो है वो लिखना है। क्वेश्चन लिख लो पहले, इसका आंसर नहीं लिखवाऊंगा मैं, जो हमारा लास्ट वाला जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसका आंसर जो है वो मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगा, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद से लिख के जो है वो मुझे भेजना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, यू आर द हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, यू आर द हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट in an organization, of an organization, full stop. One day one of the workers died on duty, full stop. His family was demanding compensation, full stop. However, the company denied compensation because it was revealed in the investigation that he was drunk at the time of the accident, full stop. The workers of the company went on to strike, demanding compensation for the family of the deceased, full stop. The chairman of the management board has asked for your recommendation, full stop. What recommendation would you provide to the management? What recommendations would you provide to the management? Question mark. Discuss the merits and demerits of each of the recommendation. Discuss the merits and demerits of each of the recommendation. 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आप लिख के भेजोगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड मिनिस्ट्री है एक, उसमें आप जो हो सीनियर ऑफिसर हो, ठीक है, सीनियर आईएएस ऑफिसर हो आप वहां पे। तो हुआ क्या है कि उस मिनिस्ट्री ने एक प्लान जो है वो बनाया, एक रोड जो है वो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ जो है उस रोड का सब कुछ जो है ऑलरेडी सेट हो गया है कि ये रोड जो है काफी लोगों के लिए फायदेमंद होएगा। इसमें जो भी
जो लैंड एक्वायर की जाएगी वो मोस्टली गवर्नमेंट लैंड है, ठीक है, गवर्नमेंट लैंड है, और बहुत कम लैंड जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनसे खरीदी जाएगी, ठीक है, प्राइवेट किसान वगैरह जो है उनको ध्यान में रख के सब कुछ रोड जो है सब कुछ सरकार ने अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट किया है, ठीक है, या आपकी रोड मिनिस्ट्री ने सब कुछ जो है वो अपने अकॉर्डिंग सेट किया कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट लैंड जो है वहां पे उसके थ्रू होती हुई रोड जाएगी, ठीक है, यानी कि सरकार को जो है लोगों से रोड जो है वो नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर से जो उनकी लैंड जो है लैंड एक्विजिशन जो है वो मिनिमम रखी गई है कि कम से कम उनसे ली जाए, ठीक है। दूसरा, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं फार्मर्स, जो फार्मर्स जो है फार्मिंग लैंड भी कम से कम उस रोड के अंदर इंक्लूड हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया ताकि फार्मर्स जो है उनको वहां से जो है वो निकालना ना पड़े, ठीक है, और उनके साथ किसी तरीके की नेगोशिएशन जो है वो ना करनी पड़े। इस वजह से ज्यादा वो लैंड जो है वो जो गवर्नमेंट लैंड है उसमें से होके जाती है, ठीक है। तीसरा, इस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि एनवायरनमेंट जो है वो उसको हार्म जो है वो कम से कम हो, यानी कि कम से कम पेड़ जो है वो कटे, ठीक है। तो ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग एक लैंड जो है लैंड का रोड मैप जो है वो बनाया गया है, सॉरी हाँ, उस रोड का रोड मैप जो है ये बनाया गया है कि रोड जो है इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अब आप क्या हो, सीनियर ऑफिसर हो, इसी रोड मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर जो है वो आपके पास आके कहता है कि तू ऐसे कर, उस लैंड को ना थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे ताकि वो लैंड जो है जो मेरा 20 एकड़ का फार्म हाउस है उसके साथ लग जाए, ठीक है, कि वो लैंड जो है वो मेरे 20 एकड़ के फार्म हाउस के साथ लग जाए, इस वजह से उसकी ये जो 20 एकड़ की जमीन है बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, ठीक है। अब एक तो काम ये कर, दूसरा वो आपको लालच दे रहा है कि मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे इसी लैंड के पास जो है तेरी वाइफ के नाम पे एक प्लॉट जो है वो तुझे दे दूंगा, जो उस टाइम अभी जो नॉर्मल कीमतें चल रही है, क्योंकि जब रोड बन जाएगी तो उसकी कीमतें जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, इसी वजह से वो चाहता है कि जो जहां पे मेरा 20 एकड़ का फार्म हाउस है उसी के पास से वो लैंड जो है वो गुजरे, ठीक है। अब वो कहता है कि जो भी करंट कीमतें चल रही हैं जब लैंड नहीं बनी है तो मैं उसी कीमत पे यहां पे पास वाली जमीन जो है वो तेरी वाइफ के नाम जो है वो करवा देता हूं, ठीक है। और अगर तुझे उस लैंड को उस कीमत पे भी खरीदने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं तेरी और हेल्प कर देता हूं कि मैं जो है वो लैंड जो है उसको खरीदने के लिए तेरी मॉनेटरी हेल्प भी कर देता हूं, ठीक है, कि पैसे वगैरह भी जो है वो मैं दे देता हूं, तेरी वाइफ के नाम जो है वो करवा देता हूं। अब आगे क्या होता है, अगर ये रोड जो है 20 किलोमीटर जो है या थोड़ी सी जितनी भी डाइवर्ट इस साइड पे होती है तो उस वजह से क्या होगा, पेड़ पौधे जो है उनको नुकसान बहुत होगा, क्योंकि जहां से लैंड पहले जा रही थी वहां पे इतने पेड़ पौधे नहीं थे तो एनवायरनमेंट को उतना नुकसान जो है वो नहीं हो रहा था। अगर उस लैंड को डाइवर्ट किया जाता है तो पेड़ पौधों का नुकसान जो है बहुत ज्यादा होगा। दूसरा, प्राइवेट प्लेयर से जमीन जो है वो ज्यादा खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि वो गवर्नमेंट लैंड जो है उससे जमीन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, प्राइवेट प्लेयर जो है उससे जमीन जो है वो ज्यादा खरीदनी पड़ेगी। दूसरा, फार्मिंग लैंड जो है वो भी खरीदनी पड़ेगी सरकार को अगर वो लैंड जो है वो बनाना है, क्योंकि बीच में फिर किसानों की जमीन जो है वो भी आएगी, एक तो इनसे जमीन जाएगी, दूसरा इनको जो है वहां से डिस्प्लेस जो है वो भी करना पड़ेगा, ठीक है, उनको उनके घरों से जो है वो निकालना पड़ेगा। अब आपके सामने डायलेमा जो है वो ये है कि अगर आप मिनिस्टर की नहीं सुनते तो आप उसकी बैड बुक्स जो है उसमें आ जाओगे, ठीक है, और अगर सुनते हो तो वो जो है वो आपके एथिक्स के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट मिनिस्टर आपको ये भी कहता है कि तेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि लैंड जो है वो तो तू लीगली बाय कर रहा है, ठीक है, ये जो रोड बनने से पहले जो है वो लैंड जो है वो तू बाय कर रहा है और तेरी वाइफ के नाम पे जो है वो बाय हो रही है, ठीक है, इस वजह से तेरे ऊपर लीगल एक्शन जो है वो कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लीगली जो हो वो सेफ हो, लेकिन एथिकली आप जो है जो काम करने जा रहे हो वो एथिकली जो है वो इनकरेक्ट है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फेस्ड विद दिस सिचुएशन व्हाट विल यू डू, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो लिखना है आपको, क्रिटिकली एग्जामिन करना है उसको, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एज अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लिखनी है, ठीक है। तो दो पार्ट है आपके, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिखना है और उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है वो लिखनी है आपको, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो है सबसे पहले लिखते हैं कि कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके सामने जो है वो आया है। सबसे पहले
आपका अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्सेस इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। ठीक है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो रहा है? अगर रोड जो है इस तरफ से बनती है, ठीक है, इसके फार्म हाउस के पास से बनती है, तो इकोनॉमिकली जो है वो आपका काफी ज्यादा फायदा जो है वो हो जाएगा। लेकिन जो फार्मर का इंटरेस्ट है, ठीक है, फार्मिंग लैंड उससे जाएगी, उसको डिस्प्लेस जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है, होना पड़ेगा यहां से। तो ये इंटरेस्ट जो है ये दोनों आपस में जो है वो क्लैश हो रहे हैं। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हो रहा है। ठीक है, दोनों इंटरेस्ट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है, अगर इसका इंटरेस्ट पूरा होता है तो इनके इंटरेस्ट का नुकसान जो है, इनका नुकसान जो है वो हो रहा है। ठीक है, इसका प्रॉफिट हो रहा है तो इनका लॉस जो है वो हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ये। ठीक है, सेकंड इंटरेस्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मिनिस्टर्स इंटरेस्ट वर्सेस प्रोफेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, या तो मिनिस्टर जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो हो पाएगा, ठीक है, कि मिनिस्टर को जो है उसके जो 20 एकड़ का लैंड जो है उसको उसके वहां पे ऊपर जो है फायदा मिल जाएगा। लेकिन आपका प्रोफेशनल इंटरेस्ट जो है वो हार्म होगा। किस तरीके से? आपको इनको बहुत, सरकार को इनको बहुत सा पैसा देना पड़ेगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं। तो फार्मर्स जो है उनको बहुत सा पैसा देना पड़ेगा। उनको जब डिस्प्लेस करेंगे तो उनके लिए अलग से घर जो है वो बनवाने पड़ेंगे। एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट का नुकसान जो है वो होगा ही होगा, उसको अलग से लिखेंगे। ठीक है, तो आपका जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट है वो जो मिनिस्टर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपका। ठीक है, थर्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? माय इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मिनिस्टर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्सेस एनवायरमेंट। ठीक है, आपका इंटरेस्ट और मिनिस्टर का इंटरेस्ट वर्सेस एनवायरमेंट। ठीक है, आपके इंटरेस्ट और इसका मिनिस्टर का इंटरेस्ट किस तरीके से फुलफिल हो जाएगा कि आपको जो है यहाँ पे जगह जो है वो मिल जाएगी और आपकी जगह जो है महंगी हो जाएगी। लेकिन उसके वजह से जो यहाँ पे पेड़ पौधे जो है वो कटेंगे और एनवायरमेंट को नुकसान होगा, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, यानी कि आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट एनवायरमेंट का जो है, एनवायरमेंट के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो रहा है। ठीक है, चौथा और क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? मिनिस्टर्स इंटरेस्ट वर्सेस बर्डन ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, मिनिस्टर का इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन जो है वो बन जाएगा। एनवायरमेंटल बर्डन, इनको डिस्प्लेस करने का बर्डन, फार्मर्स को पैसे देने का बर्डन, प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनको पैसे देने का बर्डन। ठीक है, तो ये जो है एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और है। पांचवा क्या है? मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आज तक आप जो है बहुत ही फेयर तरीके से जो है, फेयर और जस्ट तरीके से जो है अपनी जॉब जो है, सर्विस जो है वो देते आए हो, क्या कहते हैं, लोगों को और गवर्नमेंट को। लेकिन इसके बाद जो है वो आप जो हो, आपका मेंटल पीस जो है वो बहुत ज्यादा खराब जो है वो हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है वो आपने रिश्वत जो है वो नहीं ली है। और यहाँ पे जो है वो आप क्या कर रहे हो? एनवायरमेंट को ताक पे रख के, अपनी गवर्नमेंट की फंडिंग जो है उसको ताक पे रख के, फार्मर्स की जो डिस्प्लेसमेंट जो है उसको ताक पे रख के, उनकी फार्मिंग लैंड जो है उसको ताक पे रख के जो है आप कोई फैसला जो है वो ले लोगे। तो उस वजह से आपका मेंटल पीस जो है वो हार्म होगा और आपका मॉरल इंटरेस्ट जो है वो भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे जो है वो सामने आएगा। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप इन सब ये जो प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका यही है कि आप मिनिस्ट्री जो है उसको बोलो कि अपना ये जो है क्या कहते हैं, जो आप प्लान जो है जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो उसको फटाफट जो है वो पब्लिक कर दो, सो दैट जो ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं लोग, वो ऊपर से प्रेशर जो है वो डाल पाए। आप अपना फटाफट अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दो। जहां से उस लैंड को जाना है वहीं से उस लैंड को जो है वो आप स्टार्ट कर दो। और उसी के साथ साथ जैसे ये मिनिस्ट्री जो है ये स्टार्ट करेगी उससे पहले ये जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करते हैं, तो सब कुछ जो है इनको प्रेस के सामने जो है वो लाना पड़ जाएगा। जैसे ही सब कुछ प्रेस के सामने आएगा तो इनको वो रोड जो है उसी अकॉर्डिंग जो है, जिस अकॉर्डिंग डिसाइड हुई थी उसी अकॉर्डिंग उनको जो है वो बनानी पड़ेगी। अगर कोई बाहर से आके कहता है तो प्रेस जो है उसके साथ खुद ब खुद जो है वो डील कर देगी। ठीक है, वो सारी रिपोर्ट जो है वो लोगों को दे देगी। इसकी सारी जो चिट्ठा जो है वो लोगों के सामने चला जाएगा कि यहाँ पे मंत्री के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ये रोड जो है इस साइड को डाइवर्ट जो है वो हो रही थी, और उस वजह से क्योंकि इनके पास सारी रिपोर्ट जो है वो चली जाएगी कि कहां से जाना था और किन किन से वो लैंड जो है वो ली गई है, ये सारा रिपोर्ट में जो है वो देना होता है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट जो है प्रेस के पास चली जाएगी। अब मिनिस्टर जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मिनिस्ट्री को बोलना है कि फटाफट जो है मेरे को इस तरीके से ऊपर से प्रेशर जो है वो आ रहा है लैंड डाइवर्ट करने का, इसका नाम लिए बगैर आप मिनिस्ट्री को बताओ और मिनिस्ट्री को ये बोलो कि आप फटाफट जो है उसको जो है वो लॉन्च कर दें।
ठीक है, और एक प्रेस रिलीज जो है वो दे दो, ठीक है। तो यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरीके से इन सारी प्रॉब्लम जो है उससे बचा जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो अपना, लिखो, एज अ सीनियर मिनिस्टर, एज अ सीनियर ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री, as a senior officer in the ministry, comma, you have access to important policy decisions and upcoming big announcements such as road construction, projects such as road construction projects before they are notified in the public domain, The ministry is about to announce a mega road project before they are notified in the public domain. एक मिनट, मिनिस्ट्री इज अबाउट टू अनाउंस अ मेगा प्रोजेक्ट, यहां तक लिखो, मिनिस्ट्री इज अबाउट टू अनाउंस अ मेगा प्रोजेक्ट फॉर विच द ड्राइंग्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, full stop. Sufficient care was taken by the planners to make use of government land. Sufficient care was taken by the planners to make use of the government land, and with the minimum land acquisition from the private parties. Full stop. Compensation rate for private parties was also finalized as per government rules. Full stop. Care was also taken to minimize deforestation. Full stop. Once the project is announced, it is expected that there will be a huge spurt, SPURT, in real estate prices. Huge spurt in real estate prices in and around that area. Full stop. Para change. Meanwhile, the minister concerned insists that you realign that area
you realign the road, insist that you realign the road in such a way that it comes closer to his 20 acre acres farmhouse. 20 acres farmhouse. Full stop. He also suggests that he would facilitate the purchase of a big plot of land in your wife's name at the prevailing rate which is very nominal in and around the proposed mega road project. Full stop. He also tries to convince you by saying that there is no harm in it, as he is buying the land legally. Full stop. He even promises to supplement your savings in case you do not have sufficient funds to buy the land. Full stop. However, comma, by the act of realignment, 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 a lot of agricultural land, however, by the act of realignment, a lot of agricultural land has to be acquired, thereby causing a considerable financial burden on the government and also the displacement of the farmers Full stop. As if this is not enough, it will involve cutting down of large number of trees, denuding, denuding the area of its green cover. Full stop. Faced with this situation, पैरा चेंज करके लिखो, faced with this situation, what will you do? Question mark. Critically examine various conflicts of interest. And explain your responsibilities
critically examine various conflicts of interest and explain what your responsibilities are as a public servant. 2018 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है, इसका आंसर लिखवाऊंगा मैं आपको। आप कंट्री ए के प्राइम मिनिस्टर हो, कंट्री ए है, आप क्या हो उसके पीएम हो, ठीक है। कंट्री बी जो है उसके प्रेसिडेंट जो है, नेबरिंग कंट्री है कंट्री बी, उसके प्रेसिडेंट जो है वो विजिट करने आ रहे हैं आपकी कंट्री के अंदर बहुत टाइम बाद, ठीक है। आपकी कंट्री की आपस में दुश्मनी जो है वो रहती है और आप कंट्री ए के प्राइम मिनिस्टर हो, कंट्री बी के प्रेसिडेंट जो है वो आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत टाइम बाद जो है वो मिलने जो है वो आ रहे हैं और कंट्री बी जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्री ए की प्रॉस्पेरिटी के लिए कंट्री बी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्री ए का माल जो है वो कंट्री बी में जाना अगर जाएगा तभी इनकी जीडीपी जो है वो सही हो पाएगी, ठीक है। और इसकी कंट्री जो है कंट्री ए जो है वो फ्लरिश हो पाएगी, ठीक है। तो ये जो है कंट्री बी कंट्री ए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या, जैसे ही ये बंदा प्रेसिडेंट जो है कंट्री बी का प्रेसिडेंट कंट्री ए के प्राइम मिनिस्टर से मिलने आया, ये मिलके यहाँ पे ये रीच ही हुआ था कि इन्होंने क्या देखा कि इनके बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, मान लो ये बॉर्डर है, ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, तो कंट्री बी के लोगों ने यहाँ पे कंट्री ए के 4 सोल्जर्स जो है वो मार के ये जो है यहाँ पे फायरिंग की, जिस वजह से यहाँ पे 4 सोल्जर्स जो है वो मर गए, ठीक है। अब ये है सारी आपकी कंडीशन। अब हुआ क्या है कि ये मैटर जो है ये मीडिया के पास पहुंच गया, ठीक है, और मीडिया ने जो है वो शोर मचा दिया। अब आप क्या इस कंडीशन के दौरान आप जो है वो किस तरीके से जो है प्रेसिडेंट बी से आप मिलोगे, नहीं मिलोगे, मिलते हो तो उनसे क्या बात करोगे, उस सारे के बारे में जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। 5 सोल्जर्स जो है वो आपके, उसकी जान जो है वो चली गई है, मीडिया तक बात पहुंच गई है और ये जो है अगले दिन की न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो है वो बनने वाली है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इट इज करेक्ट फॉर यू टू रिफ्यूज द होस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी एज अ साइन ऑफ शोइंग प्रोटेस्ट टू दिस इंसिडेंट, ठीक है। अब आपके लिए कितना सही होगा कि आप जो है प्रेसिडेंट बी को रिसीव करने से मना कर दो, ठीक है, या उनसे बातचीत करने से मना कर दो, ताकि आप जो है वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो दिखा पाओ कि कंट्री बी के सोल्जर्स ने आके कंट्री ए के सोल्जर्स जो है उनको मारा, उनके ऊपर गोलियां चलाई, तो आप अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए कंट्री बी के प्रेसिडेंट से मिलो ही ना। ये चीज जो है ये कितनी सही है, इसके ऊपर लिखना है What measures would you take under such circumstances, और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप जो है इसको किस तरीके से जो है वो डील करोगे, ठीक है। तो ये है सारा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है कि आप जो है कंट्री बी के प्रेसिडेंट जो है उससे मिलो ही मत, ठीक है, लेकिन ये एथिकली जो है वो सही नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंट्री बी जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्री बी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, जो आपका आर्मी चीफ जो है, ठीक है, आर्मी चीफ जो है आप उसको कह सकते हो कि यहां पे जो है फौज जो है उसको तैनात कर दो। अगर कंट्री बी की आर्मी दोबारा से रेटिलिएट करती है तो आप जो है दोबारा से एक्शन लेती है तो आपको जो है रेटिलिएट जो है वो कर देना है, आपने रुकना नहीं है, आपने भी फायरिंग जो है वो कर देनी है। एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो आप ये कर सकते हो कि अपने इसको बता दो, ठीक है। दूसरा, कंट्री बी का जो प्रेसिडेंट जब आपसे मिलने आता है तो आप उससे अच्छी तरीके से मिलो, ठीक है, जो आपके प्लान्स जो है वो आप उसको बताओ, साथ ही साथ आप उसको ये भी बताओ कि आपकी कंट्री ने ये जो काम किया है मैं उसको स्ट्रिक्टली कंडेम जो है मैं वो करता हूँ, ठीक है, कड़ी निंदा जो है हम उस चीज की वो करते हैं, ठीक है। तो इससे आपके दोनों इंटरेस्ट जो है वो सेव हो जाएंगे। एक, आप मीडिया की नजर में आपने अपना जो आपका ये था अपना इनके लिए जो आपका ये था क्या कहते हैं प्रोटेस्ट जो था वो भी आपने रख दिया, ठीक है। आपने अपने आर्मी चीफ को भी बता दिया कि अगर दोबारा से वो एक्शन लेते हैं तो आपका रेटिलिएट जो है वो करना है, अपने हाथ पे हाथ रख के जो है वो नहीं बैठना है, ठीक है। तो अपने दोनों काम जो है वो कर दिए। मिनिस्टर ये जो प्रेसिडेंट जो था इसको भी मिल लिया, इससे अपने
जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो आपने चीजें जो डिस्कस करनी थी वो भी डिस्कस कर ली, अपना प्रोटेस्ट जो था वो भी रख लिया, और फर्दर कोई एक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट भी आपने आर्मी चीफ को जो है वो सख्त हिदायतें जो है वो दे दी है। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसी सिचुएशन जो है उसको डील करोगे। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको खुद लिखवाऊंगा। ठीक है, तो लिखो डिप्लोमेसी एंड नेशनल इंटरेस्ट, डिप्लोमेसी एंड नेशनल इंटरेस्ट, इंट्रो है ये आपकी, आर द टू इंपॉर्टेंट व्हील्स, आर द टू इंपॉर्टेंट व्हील्स, WHEEL, व्हील, पहिए। Diplomacy and national interest are two important wheels on which the wagon of national relations, on which the wagon of international relations run। ठीक है, डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पहिए हैं किसके, इंटरनेशनल रिलेशंस नाम की जो गाड़ी जो है जो चलती है, ठीक है, जो दौड़ती है, उसके दो पहिए जो है वो कौन कौन से हैं, डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरीके के एग्जांपल जो है वो अपने क्वेश्चंस में इंक्लूड, अपने आंसर्स में इंक्लूड करने जो है वो स्टार्ट करो आप। ठीक है, फुल स्टॉप हियर इफ PM cancels the meeting, here if PM cancels the meeting with the president of country B, with the president of country B, अरे मैं क्वेश्चन लिखवाना भूल गया हूं, चलो पहले आंसर लिख लो फिर ये क्वेश्चन ही लिखो, पहले लिखो यू आर अ प्राइम मिनिस्टर, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। ठीक है, यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री ए, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री ए, फुल स्टॉप, the president of neighboring country B, the president of neighboring country B is scheduled to visit your country, is scheduled to visit your country by next week, by next week, full stop. Your country has been witnessing, your country has been witnessing a long dispute, your country has been witnessing a long dispute related to border with the country B, with the country B, full stop. The new leadership which has been taken over, which has been just taken over in the country B, has expressed the willingness to resolve the ongoing border issue, to resolve the ongoing border issue, full stop. Hence the visit has granted, hence the visit has gained, hence the visit has gained a national attention, and is crucial for your country, and is crucial for your country, full stop. The country B is also expected, the country B is also expected to come with new investment plans. Country B has been facing the problem. The country B is also expected to come with new investment plans, full stop. Your country has been facing the problem of poor infrastructure. Your country has been facing the problem of poor infrastructure and is in urgent need of funds for the same, full stop. However, just ahead of one day,
just ahead of one day of the visit, you have been informed by, just ahead of one day of the visit, you have been informed by Army Chief of your country, that soldiers of country B has started firing in border area, resulting in the loss of life of 5 soldiers of your country. Full stop. The matter has reached to the media. And is likely to form the headlines. Of next day's newspaper. Day's newspaper. Full stop. You are aware of the national response. Against the incident on one side, while the significance of the visit on the other. Full stop. How far it is correct for you to refuse to host the president of country B, as a sign of showing protest to this incident. Question mark. What measures would you take under such circumstances? लिखो, अब आंसर लिखो. Diplomacy and national interest are two important pillars, two important wheels on which the wagon of international relations run. Full stop. Here if PM cancels the meeting with the president of country B, he will miss an opportunity to settle the long border dispute full stop. He will also forego FORGO, एक ही वर्ड है. He will also forego
significant amount of investment which could make his country prosperous by giving a boost to infrastructure sector, full stop. On the other hand, पैरा चेंज करके, on the other hand, if he attend the president with gratitude after the incident which took place in the border area, he would attract a criticism and a national outrage which may affect his political career in the future. Full stop. It would also amount to compromising with the national pride. PRIDE, pride. Full stop. Para change. Under these circumstances, PM of country A should take following actions. लिखो फॉलोइंग एक्शंस के बाद कॉलन लगाओ, देन लिखो फॉलोइंग द पैरा चेंज करके लिखो फॉलोइंग द इंसिडेंट he should immediately summon the ambassador of country B. And seek clarifications from him on the incident. Full stop. This would convey strong objection. The country A is taking against the act of country B. This would convey the strong objection of the country A is taking against the act of country B. Full stop. Para change. He should call a meeting of senior bureaucrats. 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 He should call a meeting of senior bureaucrats along with the intelligence and security chief of the nation to decide the further moves. Full stop. As the matter pertain PERTAINS pertains to international relations. The decision must be taken to keep focus
to keep focus on long-term interest, to keep focus on long-term interest for which a unilateral decision, for which a unilateral decision solely by PM may be unviable. 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 Full stop. Para change. The international diplomacy requires a high degree of professionalism. Full stop. Keeping this in view, the Prime Minister should not cancel the meeting. Keeping this in view, the Prime Minister should not cancel the meeting with the President of country B. The Prime Minister should not cancel the meeting with the President of country B. Full stop. This would reflect his long-term vision. Full stop. This would also save the wastage of public money. Utilized in the preparation of visit. Full stop. Para change. At the same time, full stop के बाद para change. At the same time, he should instruct the army chief to respond any further incident with firm action. FIRM, firm action. Full stop. Para change. During the visit, he should accord ACCORD. He should accord a warm welcome. To the President of country B. Welcome to the President of country B, and at the same time, he should strongly condemn the firing incident. By country B. Full stop. This would reflect the high degree of professionalism in his conduct. Full stop. Last para. A statement in media from him should also be issued condemning the incident and asking the people to be calm. As the matter is needed to be resolved through diplomatic means rather than
rather than by retaliatory measures, rather than by retaliatory measures। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर जो है वो लिखना था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये क्लास जो है ये खत्म होती है। थैंक यू सो मच।